2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट इस साल अभी तक कश्मीर में आया है। इसको फायदा। आपको लगता है कि कश्मीर से आपको वोट मिलने वाला है? जहां का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है वहां से वोट मिलने वाला है? कश्मीर से भी मिलेगा, जम्मू से भी मिलेगा। वहां पे आप लोगों को मालूम है। एक्सप्लेनेशन निकाल रही है। सुनो मेरी बात। वहां पे कश्मीर मेरी अलग से चल रहा है। मेरी बात सुनो। इलेक्शन हम तैयार हैं, पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। अपोजिशन का कहना और है हमें कि यकीन आप है पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसीलिए चुनाव नहीं हो रहे। उनका कहना आपके विपरीत है। उन्होंने कहा आप तैयार नहीं है, आपको लगता है आपका स्टैंड नहीं है, आपकी जमीन किसकी हुई है, टोल प्लाजा हो, स्मार्ट मीटर्स हो, लोकल इश्यूज हो। बीजेपी को लगता है कि शायद वो अभी मजबूत नहीं है और इसीलिए चुनाव नहीं हो रहे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हर किसी इलेक्शंस के लिए तैयार है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर्स का मसला है, आजकल वेटिंग लिस्ट समाप्त हो चुकी है। ये भी एक, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हेमंत जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस परिप्रेक्ष्य में अब चुनावों को हम देख रहे हैं, या तो चुनाव दूर हैं और अगर नजदीक हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलात तो भाजपा के लिए है, क्योंकि जमीनी स्तर पर एक आम व्यक्ति जो है वो नाराजगी रख रहा है, जो को तकलीफ जो है इनको परेशानी कहीं ना कहीं तो जायज है। रविंद्र जी, चुनाव आपने अब तक करवाए नहीं, इलेक्शन डिले हो रहे हैं, वो बेचारे बैठकर अगर सियासी पार्टी चला रहे हैं तो उसको चलाने का फन क्या है? इलेक्शन तो हो नहीं रहे ना, तो इसीलिए उन्होंने कहा हम पैरेलल गवर्नमेंट ले आएंगे। इलेक्शन का मकसद होता है लोगों की चुनी हुई सरकार, लोगों का भला हो। बिल्कुल हुआ है वो क्षति। आपने प्रयास तो बहुत किए, मुझे पता है, आपने बहुत बार ऊपर बात होता है, लेकिन ऊपर सुनी नहीं जा रही आजकल। नहीं सुनी जा रही, नहीं मतलब नहीं सुन जाती है, नहीं सुनी जा रही, सुनी जा रही। सुनी जा रही है। और हमें यकीन मुश्किलात तो कि है, जब भी इलेक्शन होंगे बीजेपी की जीत। मुश्किलात तो है। राजपूत सभा की नाराजगी अलग से है, एसटी वाला इशू अलग से है, ओबीसी वाला भी रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन मांग रहे हैं। महिलाओं को दिया लेकिन 2029 तक का इंतजार उसमें है। और कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे अगर आप देखेंगे जोड़कर, तो आपको नहीं लगता कि बहुत सा अभी वर्कआउट बाकी है? एक एक करके तमाम मुद्दे हमने पहले भी हल किए हैं, आगे भी हल करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में सियासी मसलों की बात करें तो इस समय जो विपक्ष है वो लगातार हावी होता दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत से मसलों को लेकर भाजपा को घेरता हुआ दिख रहा है। और अब एक आल पार्टी मीटिंग का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर भाजपा को घेरने की कोशिश करेंगी। मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना और इनसे इस विषय पर बातचीत करेंगे। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और लंबे समय के बाद आप जम्मू लिंक्स न्यूज पर आज साक्षात्कार देनी है। रविंद्र जी, अपोजिशन पार्टियां एक मीटिंग करने जा रही हैं और जहां तक मुझे मालूम चला है एजेंडा इस बार सबसे अलग है। एजेंडा यह है कि एक पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाई जाए। परिस्थितियां कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंची हैं और भाजपा का इस पर क्या आकलन है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर हो या देश के अंदर जो विपक्षी दल है, जो कभी जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस बनाते हैं, कभी देश के अंदर इंडिया शब्द का, देश का नाम यूज करके इंडिया अलायंस बनाकर आम जनमानस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं जी। ये वो राजनीतिक दल हैं जो जनता ने आजमाए हुए हैं। और आज जब जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश में जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है, आज जब जम्मू कश्मीर के शहर हो, गांव हो, पहाड़ हो, मैदान हो, जी, हर जगह जबरदस्त डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं जी, और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जी, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ मोदी सरकार काम कर रही है। और जब जम्मू कश्मीर के कोने कोने में डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा मजबूत हो रहा है, खुशहाली पूरे जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेड, इनका शोर शराबा बंद हो गया है। पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर में बंद हो रही है। जम्मू कश्मीर के शहरों में रौनक है, सड़कों पर चहल पहल है, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुले हैं। हर शख्स इज्जत और एहतराम के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। तो ऐसे वक्त जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, जो विपक्षी दल हैं,
उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। वो इसलिए तकलीफ हो रही है कि इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने इन विपक्षी अपोजिशन जमातों का साथ छोड़ दिया है। आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में मोदी साहब को लोग दिल से चाहते हैं, दिल से मोदी साहब से मोहब्बत करते हैं। गरीबों का भला, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों का कोई सहारा बनके किसी ने काम किया है तो वो मोदी साहब है। और जब जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जम्मू का है, वादी कश्मीर का है, जम्मू का डोगरा है, कश्मीरी मुसलमान है, गुजर, बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है, जब हर शख्स खुश है तो जो हिजब इख्तलाफ, ये जो अपोजिशन पार्टीज है, इनको तकलीफ है। नहीं, उनको तकलीफ जो है इनको परेशानी कहीं ना कहीं तो जायज है रविंद्र जी। चुनाव आपने अब तक करवाए नहीं, इलेक्शंस डिले हो रहे हैं, वो बेचारे बैठकर अगर सियासी पार्टी चला रहे हैं तो उसको चलाने का फन क्या है? इलेक्शन तो हो नहीं रहे ना, तो इसीलिए उन्होंने कहा हम पैरेलल गवर्नमेंट ले आएंगे। इलेक्शन का मकसद होता है लोगों की चुनी हुई सरकार, लोगों का भला हो। बिल्कुल, वो तो सियासी जमात होने के नाते से मैं भी चाहता हूं यहां इलेक्शन हो असेंबली का, या बीजेपी की चुनी सरकार। आंसर है ना, ये तो डिप्लोमेटिक आंसर है कि मैं भी चाहता हूं, चाहता तो मैं भी हूं, लेकिन हुए तो नहीं। सवाल ये है, इलेक्शन का फैसला किसने करना है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन का फैसला कोई बीजेपी ने करना नहीं है, मेरे दफ्तर में तो फैसला होना नहीं। ऐसा तो कहा जाता है कि बीजेपी का इन्फ्लुएंस वहां पर भी है। ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी जमहूरी निजाम में यकीन रखने वाली सियासी जमात है। हमने ही यहां पंचायतों के इलेक्शन, शहरी इलेक्शन 2018 में, फिर बीडीसी, फिर डीडीसी के इलेक्शंस बीजेपी नहीं कराए। पंचायतों को पावर्स, डीडीसी बीडीसी को पावर्स किसने दी? बीजेपी ने दी। हमने ही ये जमहूरी निजाम जो है ग्रास रूट लेवल का हमने मजबूत किया। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इलेक्शन चाहे असेंबली के हैं, शहरी बल्दियाती इलेक्शन है, पंचायतों के इलेक्शन है, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने लेना है, बीजेपी ने इसका फैसला नहीं लेना। इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कौन देगा? रिपोर्ट क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन बार बार डिले की वो तो इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछना चाहिए, वो मेरे से नहीं पूछना चाहिए। कौन पूछेगा? वो तो इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए। कौन पूछेगा? देखिए, सियासी जमातों का काम है इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर कल इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हम कराएंगे, या जम्मू कश्मीर में शहरी इलेक्शन, पंचायती इलेक्शन, बीजेपी तैयार है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हम तैयार हैं, पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। का कहना और हमें यकीन है पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसीलिए चुनाव नहीं हो रहे। उनका कहना आपके विपरीत है। उन्होंने कहा आप तैयार नहीं है, आपको लगता है आपका स्टैंड नहीं है, आपकी जमीन किसकी हुई है, टोल प्लाजा हो, स्मार्ट मीटर्स हो, लोकल इश्यूज हो, बीजेपी को लगता है कि शायद वो अभी मजबूत नहीं है और इसीलिए चुनाव नहीं हो रहे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हर किसी इलेक्शंस के लिए तैयार है। जिस तरीके से मोदी साहब ने काम किए हैं, जो आज डेवलपमेंट के काम जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जो आम लोगों को, गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों का भला हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर में आप हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में 5-5 लाख का जो मोदी साहब ने गोल्डन कार्ड जम्मू कश्मीर के हर शख्स को दिया है, उसकी मदद से लोग आज अपना इलाज करा रहे हैं। गरीब किसानों के खातों में 6-6 हजार, गरीब लोगों को फ्री राशन, गरीब लोगों को पेंशन, बच्चों को स्कॉलरशिप स्कीम्स, और उसके साथ साथ गांव में, शहर में डेवलपमेंट के काम, एक्सप्रेस हाईवेज, टनल्स, रेलवेज, बिजली, पानी, एम्स, जम्मू एम्स, अवंतीपुरा कश्मीर एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, ये जो मोदी साहब ने लोगों की खिदमत की है जम्मू कश्मीर के अंदर बिना मजबूत मिल्लत, मुझे यकीन है कि लोग, जम्मू कश्मीर की आवाम इसको यकीनन जो है वो रिकॉग्नाइज करती है
और जो भी इलेक्शन होगा बीजेपी को दिल खोलकर लोगों की सपोर्ट मिलेगी और बीजेपी की जीत होगी। कोर ग्रुप की बैठक एक जमाना था, एक जी, जमाना था जी, जब कश्मीर साल के 12 महीने में से 10-10 महीने बंद रहता था। बिल्कुल। हड़तालें होती थी, हड़तालों के कैलेंडर आते थे, सड़कों पर सुनसान होता था, शहर वीरान होते थे। नुकसान किसको होता था? आम कश्मीरी मुसलमान को होता था, जो वहां के बिजनेसमैन है उनको होता था। आज कश्मीर में खुशहाली है, बाजार में रौनकें हैं, सड़कों पर चहल पहल है। 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट इस साल अभी तक कश्मीर में आया है। किसको फायदा? आपको लगता है कि कश्मीर से आपको वोट मिलने वाला है? जहां का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है वहां से वोट मिलने वाला है? कश्मीर से भी मिलेगा, जम्मू से भी मिलेगा। वहां पे आप लोगों को मालूम है, एक्सप्लेनेशन निकाल रही है। सुनो मेरी बात, वहां पे कश्मीर बीजेपी का इशू अलग से चल रहा है। मेरी बात सुने जी, लोगों को चाहिए कि लोगों के मसाइल हल होने, बिल्कुल। लोगों को चाहिए अमन, लोगों को चाहिए खुशहाली, इज्जत और एहतराम के साथ लोग जिंदगी गुजर बसर करें। कोई नहीं चाहता जनाब किसी के घर के बाहर ग्रेनेड और गोलियां चले और लाशों के अंबार गिरे। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता किसी का बच्चा संगबाज बने, पत्थरबाज बने, नहीं चाहता कोई आदमी। सब अमन व अमान चाहते हैं, सब लोग खुशहाली चाहते हैं। क्या जम्मू है, क्या कश्मीर है? बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अमन व अमान लाया है, खुशहाली लाई है। आज लोगों की जो जिंदगी है आप उसको देखो, उनका जो जीवन का जो मयार है वो बढ़ रहा है। कोर ग्रुप की बैठक हुई है आपकी, आप लोग गए थे यहां से चुनावों को लेकर, और सुनने में यह है कि आपकी बात सुनी नहीं गई, सच है? भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है और वक्तन बावक्तन हमारी मीटिंग्स दिल्ली में होती रहती है। बिल्कुल। और बीजेपी के एक बड़े वरिष्ठ नेताओं का एक डेलीगेशन दिल्ली गया, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के साथ, पार्टी के हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब के साथ और भी बड़े सीनियर लीडर्स के साथ हमारी मुलाकात हुई। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे विषयों पर हमने चर्चा की, बहुत सारे जो यहाँ के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर हमने चर्चा की। लोगों को जो दरपेश मुश्किलातें हैं या कहीं कोई परेशानियां हैं उसको लेकर हमने चर्चा की। हमारी कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई तकलीफ परेशानी ना हो, वो जम्मू हो या कश्मीर हो, सब जगह लोगों की जिंदगी का मयार अच्छा हो, लोगों में खुशहाली हो, और जो जो भी मुद्दे हैं, जहां जहां भी लोगों को कोई प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, वो दूर हो। इसके लिए हम कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। बहुत सारे मुद्दे हमने हल किए हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जो पेंडिंग है वो भी हल करेंगे। उसमें टोल आ गया। देखिए बहुत सारे विषय हैं, चूंकि जैसा हम जानते हैं कि भारी बारिश और तूफान के चलते सड़क मार्ग जो जम्मू कठुआ है वो क्षतिग्रस्त। आपने प्रयास तो बहुत किए, मुझे पता है, आपने बहुत बार ऊपर बात पहुंचाई, लेकिन ऊपर सुनी नहीं जा रही आजकल। नहीं सुनी जाती, नहीं मतलब नहीं सुनी जाती है, नहीं सुनी जा रही, सुनी जा रही, सुनी जा रही है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर्स का मसला है, आजकल वेटिंग लिस्ट समाप्त हो चुकी है, ये भी एक, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें। रेवंत जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस परिप्रेक्ष्य में अब चुनावों को हम देख रहे हैं, या तो चुनाव दूर हैं और अगर नजदीक हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलात तो भाजपा के लिए है, क्योंकि जमीनी स्तर पर आम व्यक्ति जो है वो नाराजगी रख रहा है आपसे। जो बीजेपी ने डेवलपमेंट के काम, आम लोगों की भलाई का काम और जम्मू कश्मीर में अमनो अमान, खुशहाली ये लाई है, जम्मू कश्मीर के लोग इसको समझते हैं। जम्मू कश्मीर के कितने ऐसे मुद्दे थे जो हमने हल किए हैं, जो मुद्दे कुछ पेंडिंग है वो भी हल करेंगे। लेकिन सिवाय बीजेपी के लोगों की खिदमत, लोगों की मदद, लोगों का सहारा कोई और दूसरी जमात नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की आवाम का एक सहारा है। जम्मू कश्मीर की बीजेपी हो, देश भर के बीजेपी हो, हम लोगों के खिदमतदार हैं। लोगों से हमें मोहब्बत है, प्यार है, इज्जत और एहतराम है। हम लोगों के खिदमतदार बन के काम करते हैं और हमें यकीन है मुश्किलात तो कि जब भी इलेक्शन होंगे बीजेपी की जीत। मुश्किलात तो है, राजपूत सभा की नाराजगी अलग से है, एसटी वाला इशू अलग से है,
ओबीसी वाला भी रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन मांग रहे हैं, महिलाओं को दिया लेकिन 2029 तक का इंतजार उसमें है। और कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे अगर आप देखेंगे जोड़कर, तो आपको नहीं लगता कि बहुत सा अभी वर्कआउट बाकी है? एक एक करके तमाम मुद्दे हमने पहले भी हल किए हैं, आगे भी हल करेंगे, सबके मसले हल होंगे। तो चुनावों में अगर उतरेंगे तो एजेंडा क्या लेकर उतरेंगे? घोषणा पत्र में क्या लिखेंगे? डेवलपमेंट, जो हमने जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों का भला किया है, लोगों की जो खिदमत मोदी सरकार ने की है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली आई है, जो जम्मू कश्मीर में अमन व अमान आया है, जो जम्मू कश्मीर से बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों और ग्रेनेडों का शोर बंद हुआ है, जो पत्थरबाजी बंद हुई है, सब मिलकर इज्जत और एहतराम के साथ जी रहे हैं। और जबरदस्त डेवलपमेंट क्या गांव में क्या शहर में हो रही है। डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी को सपोर्ट करेगी और यहां बीजेपी की हुकूमत है कि ये स्मार्ट मीटर और टोल के मसले पर लोगों को मिसलीड किया जा रहा है फिर? देखिए, क्योंकि आप विकास की बात करते हैं, मैं उन मसलों की बात कर रहा हूं जो मैं आए दिन सुनता हूं। देखिए, टोल का मुद्दा हो या स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा हो, यहां कहीं कोई दिक्कत परेशानी आई, हमने भी उन परेशानियों को हल करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से या दिल्ली के अंदर होम मिनिस्टर साहब से वक्तन बावक्तन बात रखी है। और मुझे यकीन है कि जैसे एलजी साहब ने पीछे स्मार्ट मीटर्स को लेकर बातें कही कि किसी को भी अननेसेसरली परेशान नहीं किया जाएगा, तंग नहीं किया जाएगा, सबके मसले हल किए जाएंगे। कुछ फैसले जो कि कभी कभी हमको लगता है कि बड़े सख्त फैसले हैं, आपके या एलजी साहब के? चलो, क्योंकि ये भी धारणा है कि एलजी साहब भी बहुत कम सुनते हैं। तो जब इस किस्म के कभी फैसले होते हैं जी, तो हम एलजी साहब से या होम मिनिस्टर साहब से मिलके उनका भी समाधान निकालने की कोशिश करते हैं और लगातार करते हैं। अच्छा, हम लगातार मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं कोई किसी शख्स को किसी जगह अगर लोगों को कोई परेशानी तकलीफ है तो बीजेपी हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहती है, अवाम के साथ रहती है। अवाम के साथ हमारा रिश्ता है, हम अवाम के सेवक हैं, जनता के सेवादार हैं, अवाम के हम खिदमतदार हैं। खिदमत करना हमारी जिम्मेवारी है और हम अपनी जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से उसको निभाते हैं। रविंद्र जी, अगर चुनाव होते हैं, क्योंकि आपके हाथ में तो है नहीं है, चुनाव आयोग फैसला लेगा, मान लीजिए 1 महीने 2 महीने के बाद चुनावों का ऐलान हो जाता है, बीजेपी तैयार है। चेहरा कौन होगा? तैयार तो आप हैं, मैं ये समझता हूँ, क्या रविंद्र रैना मुख्यमंत्री का चेहरा है? देखिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि रविंद्र रैना मुख्यमंत्री होगा या पब्लिक को तो फर्क पड़ता है। देखो, ये फर्क नहीं पड़ता कि रविंद्र रैना चीफ मिनिस्टर होगा या कोई और होगा। आपने हिंदू सीएम, मैं कहता हूं चीफ मिनिस्टर जी रविंद्र रैना होगा या कोई और होगा, वो फर्क नहीं पड़ता है। इतना लाजमी है कि जो मोदी साहब काम कर रहे हैं वो उसका फायदा जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को, अवाम को होना चाहिए। इसके लिए हमको काम करना है। लोगों की खिदमत, लोगों का भला, खिदमत खलक और हुब्बल वतनी का जज्बा लेकर गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों की हमने खिदमत करनी है। इस खिदमत खलक के जज्बे से हम काम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, लोगों का भला करेंगे, लोगों के खिदमतदार बन के काम करेंगे और यकीनन आप देखेंगे बीजेपी की जीत होगी, जबरदस्त जीत होगी। रेफ्यूजी और साधु समाज का मसला रह गया, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू करता हूं तो काफी अरसे के बाद ही करता हूं जब मसले मेरे पास हो। रेफ्यूजियों का आज भी इश्यू है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साधु समाज से मैं बात कर आया, उन्होंने कहा हमारे बहुत से मसले हैं, कुछ हल हुए और कुछ नहीं हुए, इन पर क्या कहेंगे? देखिए, जो रेफ्यूजीज, विस्थापित समाज जी 1947, 65 और 71 में जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो लोग वहां से इंटरनली डिस्प्लेस होके यहां जम्मू रीजन या देश के अन्य अन्य भागों में आए, पहली बार रेफ्यूजी समाज की कदर अगर किसी ने की तो वो मोदी साहब है। पहली बार विस्थापितों, रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से यहां आए, उनकी बात किसी ने सुनी तो वो बीजेपी की गवर्नमेंट है।
बीजेपी की सरकार ने, मोदी साहब ने 2014 में जब सरकार में आए, उसके बाद रेफ्यूजीज के मसाइल को, उनकी परेशानियों तकलीफों को दूर करने के कदम उठाए। वरना 70 साल यहां कांग्रेस की सरकारें थी या बाकी सियासी जमातों की सरकारें थी, उन्होंने तो हमेशा रेफ्यूजी समाज को नेग्लेक्ट किया। तो आगे वाले मसले भी हल हो जाएंगे। तो अब मोदी साहब सारे विषय को जानते हैं। पहली बार रेफ्यूजीज का मान सम्मान यहां हुआ। एक पीओजे के भवन यहां सुकेतर में जी बनाने की योजना चल रही है। कितने बड़े बड़े सम्मेलन यहां जम्मू में है। पीओजे के विस्थापित सेवा समिति हो या जो अलग अलग हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर बीजेपी ने, मोदी सरकार ने काम किया है और धीरे धीरे ये जो काम है आगे बढ़ रहा है, सारी परेशानियां दूर होंगी। आज रेफ्यूजी समाज को लगता है कि हमारा अगर कोई सहारा बना है तो वो बीजेपी सरकार है। जी 70 साल लोगों ने आजमाए हैं ना, कांग्रेसी, नेशनल कॉन्फ्रेंसी, बाकी के लोग, ये तो नाम नहीं लेते थे, ये तो गालियां देने वाले लोग थे। मोदी साहब ने बड़े पैमाने पर काम किए हैं और जो पेंडिंग मामले हैं उनका भी समाधान जरूर होगा। जी रविंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा, कितनी सीटें आ सकती हैं? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ठीक है, चुनाव आयोग जो है, एक तो जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, हम कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटें हम जीतें। जम्मू रियासी सीट हो, उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट्री सीट हो, अनंतनाग राजौरी सीट हो, श्रीनगर हो या बारामूला की सीट हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी ताकत और दमखम के साथ चुनाव लड़े। और हमें यकीन है जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी को दिल खोलकर सपोर्ट करेगी और पार्लियामेंट की 5 सीटें हम जीतें। विधानसभा में चेहरे नहीं होंगे। और रही बात असेंबली इलेक्शंस की, तो यकीनन जब भी इलेक्शन कमीशन इसका फैसला लेगा, मैं फिर कहता हूं, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। और जब भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और मुझे यकीन है असेंबली इलेक्शंस हम जीतेंगे और अपने दम पर यहां सरकार बनाएंगे। सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रविंद्र रैना ने साफ तौर पर कहा कि जब भी चुनाव होंगे, क्योंकि फैसला चुनाव आयोग ने लेना है, भाजपा चुनावों में उतरेगी और यहाँ पर सरकार बनाएगी। बहरहाल दिलचस्प बात यही है कि आखिर इतना विलंब चुनावों में क्यों हो रहा है, लेकिन जो लोकल इश्यूज हैं उन पर भी इनका यही कहना है कि सभी मसले मसाइल का निवारण किया जाएगा। समय जरूर लगेगा, लेकिन भाजपा जो है वो अपनी जमीन नहीं खोने देगी। नमस्कार।